द्वितीय एकक पद्य पद्यर प्रथम अध्याय बड़पण। आज आम आरंभ करवा बड़पण विषय है बड़पण। लिखिं कविवर राधानाथ राय। बड़पणर अर्थ कौन प्रथम जाना बड़पणर अर्थ कौन। बड़पण अर्थ है महानता महानतार परिचय बड़पण। बड़पण लिखिं कि ना कविवर राधानाथ राय। फास्ट कवि विषय प्रथम टी आलोचना करवा। कविवर राधानाथ राय जन्म होता 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख। केबे ना 1848 सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे कविंकर जन्म। ओके ना कौट जन्म होते ना केदारपुर बालेश्वर ग्राम जन्म होते। कविवर राधानाथ राय केदारपुर बालेश्वर ग्राम जन्म होते। माता नाम थिला श्रीमती तारिणी दास एवं पिता नाम थिला श्री सुंदर नारायण राय। पिता नाम थिला श्री सुंदर नारायण राय। से छात्रावस्था से पिला दिन ही लेखनी चालना कर क्षमता हासिल करते। लेखनी लेखिबा प्रति बहुत आग्रह थिला। 18 वर्ष बयस बंगला कवितावलीर प्रथम भाग प्रकाश पाइथिला। परे पुरी रे शिक्षकता समय कवितावलीर द्वितीय भाग से रचना करथिले के ना कविवर राधानाथ राय एवं मेघदूत काव्य मध्य से रचना करथिले। राधानाथ राय थिले कला प्रेमी और सौंदर्यवादी। सेतिपाई विभिन्न राजदरबार रे तांको निमंत्रित करा जाउथिला। विभिन्न राजदरबार रे सेतबे राजा शासन थिला, राजा महाराजा शासन थिला। 1866 मसीह जन्म होते 1848 मसीह ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश शासन करते। ब्रिटिश सरकार राय बहादुर उपाधि भूषित करते। कौ उपाधि ना राय बहादुर। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकी ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकी से ही रचना करते किए ना कविवर राधानाथ राय। बड़पण यह एक व्यंगात्मक कविता। कौटा ना बड़पण एक व्यंगात्मक कविता ना दरबार कविता टी व्यंगात्मक कविता। या 1894 मसीहा दरबार कविता रचित दरबार कविता बड़पण कविता टी दरबार अंशविशेष। रचित दरबार कविता टी एक व्यंगात्मक कविता काव्य। यही आमर बड़पण कविता टी कविवर राधानाथ राय सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार संगृहीत। 1894 मसीहा अगस्ट मासरे कटकर बारवाटी दुर्गरे एक दरबार अनुष्ठित होता। केबे ना 1894 केबे ना 1894 मसीहा केतके मासरे ना अगस्ट मासरे कटकर बारवाटी दुर्गरे एक दरबार अनुष्ठित होता। से ही दरबार रे प्रसिद्ध ज्योतिर्विद सामंत चंद्रशेखर बा पठाणी सामंत। ओके ना के ना सामंत चंद्रशेखर सिंह सामंत नाम है पठाणी सामंत। ज्योतिर्विद पठाणी सामंत आम समस्त जाने पठाणी सामंत और गोविंद बल्लभ राय को उपाधि प्रदान करने दरबार बसला। कौन पर दरबार बसला ना पठाणी सामंत एवं गोविंद बल्लभ राय को उपाधि प्रदान बा सम्मानित करने एक दरबार बसला। से दरबार रे विभिन्न राजा महाराजा एवं गड़जात राजा जमीदार यही दरबार को आसते। कटक बार से राजा और कर्मचारी मान असार अहंकार से जो राजा मान सब से दरबार को निमंत्रित होते से राजा एवं राजा कर्मचारी मानकर असार अहंकार थिला। से अहंकार को देखी अहंकार गर्व अहंकार दर्प यह देखी कवि राधानाथ राय सह्य कर पार एकदम असह्य हो जाते। एवं तांकर शक्तिशाली लेखनी रे से अहंकारी मान उद्देश्य महाकाल क्रूरता मने नहीं तुम्हें कहार संतान तुम्हार मने नहीं कि तुम्हें कहार संतान कहार पुत्र तुम्हार मने नहीं कि केसरी औरसे तुम्हें सीना स्वान। तुम्हें केसरी माने सिंह औरसे माने पितृत्व बुझिपार ना। केसरी औरसे तुम्हें सीना स्वान तुम्हें केसरी औरस के सिंहर औरस रु तुम्हें कुकुर जन्म हो कि बुझल कि सिंहर औरस रु तुम्हें जन्म सिंहर औरस सिंहर पितृत्व जन्म हो तुम कुकुर भली व्यवहार करुच।
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁମର ପିତୃଗଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମହାନତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ଥିଲା, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ସେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯେଉଁ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଗଢ଼ି ତୋଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ଆଉ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କେତେ କାଳ ଖାଉଥିବ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା, ଏବେକାର ରାଜା ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦରବାରକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖିକି ଏଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ମାନେ ବଢ଼େଇବା, ତାକୁ ବା ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ନ ବଢ଼େଇକି, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିକି ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତାକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କେତେ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ ତୁମେ, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ବଢ଼େଇକି ତୁମେ ଆଉ କେତେ କାଳ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ କିଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ, ଐରବେଳ ଖାର, ସେ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ନା ବହ୍ନି ଶିଖା ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ନିଆଁଟା ଲଗେଇଦେଲେ, ନିଆଁର ଧର୍ମ କ'ଣ, ସେ ଲଗେଇଦେଲେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଏମିତି ଯିବ, ବହ୍ନି ଶିଖା ବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବ। ସେ ସେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ହେଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ମାନେ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ମାନେ ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର, ଯେଉଁ ବଂଶ ତୁମ ତୁମ ଜେଜେବାପା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତୁମ ପିତା ମହାପିତା ବା ପିତୃପିତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଆଁ ପରି ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ତୁମେ କେମିତି ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି ମାନେ କ'ଣ, ନିମ୍ନଗାମୀ। ଅଧୋଗତି ମାନେ ହେଲା ନିମ୍ନଗାମୀ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଅଧୋଗତି ମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ବୁଝିପାରିଲ। ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି, ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପାଣିର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପାଣି ସର୍ବଦା ଉପରୁ ତଳୁକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ଧର୍ମ ତଳୁ ଉପର। ନିଆଁ ଧର୍ମ କିଏ ନା, ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମନେ ରଖିଥିବ, ବହ୍ନି ଶିଖା, ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେ କେମିତି ନା ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିଲେ ଜଳଧାରା। ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ତୁମେ ଜଳ ପରି କେମିତି ନିମ୍ନଗାମୀ, ଉପରୁ ତଳକୁ କେମିତି ଆସୁଛ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର ମାନେ କ'ଣ, ପରମ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର, ସ୍ନେହୀ, ଉଦାର ମାନେ ସ୍ନେହୀ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ କେତେ ପରମ ଉଦାର ବଡ଼ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଏକ ପରିବାର ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା, କେମିତି ଏକଦମ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସହ୍ୟ ହେଲାନି ସେ ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କବିବର ରାଧାନାଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷଣ, ସେ ନୀତି, ସେ ଦିନ, ସୁଧାରା ମାନେ ସେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ପୁରାତନ ପୁରୁଣା ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପରା। ବାଜ ମାନେ କ'ଣ, ବାଜ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ, ବାଜ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ, ପାରା ମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ଛଞ୍ଚାଣ କ'ଣ କରେ ନା, ପାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଛଞ୍ଚାଣ ସର୍ବଦା ବସିକି ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। କବି ଏଠି ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, ରାଜାକୁ ବାଜ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଜାକୁ ପାରା ସହିତ, ଯେମିତି ଛଞ୍ଚାଣ ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେମିତି ଏବେକାର ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର କେତେ ଅଧିକା, କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ତାହା ଏଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି। ରାଜା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପରା। ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା କ'ଣ କଲେ, ବାଜପରା, ବାଜ ଆଉ ପାରା, ବାଜ ଯେମିତି ଛଞ୍ଚାଣ ଯେମିତି ପାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେମିତି ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ନା।
काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजामुखु तांको श्रमाजित ग्रास। कौन कहले काढ़ी नेला राजभोग अभिलाष तुमर जो राज अभिलाष माने इच्छा तुमर जो राजभोग कर इच्छा कौन काढ़ी नेला ना प्रजामुखु तांको श्रमाजित ग्रास। प्रजामुखुरु ग्रास माने खाद्य प्रजामुखुरु कौन कर श्रमाजित माने कौन कर जो श्रमाजित माने से श्रम कठिन परिश्रम करके से जो खाद्य अर्जन कर मुखर तुम छड़े आनीच काढ़ी नेला तुम तुम जो राजभोग कर इच्छा प्रजा मानकर मुखर तुम खाद्य छड़े आनीच देशी होई तुम्हें तापर कौन कहले बुझीपार ना कहले जे तुमर जो राजभोग कर इच्छा प्रजा मुख सी जहाँ परिश्रम कर खाद्य रखी तुम छड़े आणुच एत निर्मम एत कठोर देशी होई तुम्हें आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति। बढ़िया कथा कहले कौन कहले नीति आचरिल देशी होई तुम्हें आचरिल नीति देशी होई तुम्हें आचरिल नीति कौन ना देशी माने तुम्हें आमरी देशर जन्म होई आमर देशर जन्म होई कि तुम एमिति नीति की केमिति आचरिल ग्रहण एमिति नीति केमिति ग्रहण कल निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति। विदेशी माने कौन निर्मम विदेशी मानकर नीति कौन विदेशी मानकर नियम कौन विदेशी मान नियम सर्वशोषी नवा सबकि लुटि नवा तुम्हें आमर सी सीना विदेशी मान इच्छा उद्देश्य है सेटा सबकि लुटि नवा तुम्हें बा आम देशर जन्म आमरी देशी आमरी देशर जन्म हो तुम्हें केमती नीति को तुम्हें ग्रहण कल केमती से कथा कहीकि कवि राधानाथ राय तात्सल्य तात्सल्य रूपे वर्णना करछंती कौन कहते तुम्हें आमरी देशर जन्म हो तुम्हें केमती सर्वशोषी नीति को केमती ना विदेशी मानकर सर्वशोषी नीति को केमती ग्रहण कल बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त विदेशी संगने कौन कहले बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त विदेशी संगीने कल तांकु भीत कौन कहले बात्सल्य माने कौन बात्सल्य माने स्नेह ममता माने पुत्र स्नेह प्रचित्त चित्त माने मन बुझल ना से कहते पुत्र स्नेह स्नेह बंधन में प्रजाकर मन को तुम न बांधी कौन कल विदेशी संगीने माने बंधुकर मुन संगीन माने बंधुकर मुन बंद कल भीत तुम पुत्र स्नेह मन को न बांधी तुम बंधु देखाई भय भीत माने भय देखाइल कहल भय तुम एक्चुअली पूर्वपुरुष मैंने कौन करुले परिवार भावुले पुत्र स्नेह दौले तुम पितृगण तुम्हें से वंशर संतान है कि केमिति प्रजा मानकर मन को पुत्र स्नेह न बांधिकी बंधु को मुन देखी भयभीत कराऊच किए करुँच कवि और राधानाथ कहते गंता घर है तुम्भर सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व वाह केते बढ़िया कथा कहले कौन एबेकार जो राजा तांकर सर्वस्व कौन गंताघर माने कौन खजना खाना कौन ना जोटी सब कर राजा महाराज माने कर आदाय कर आम जमी ट्रेजेरी गोटे रूम ट्रेजेरी रूम थाए आम देखिए आम ट्रेजेरी रूम थी जो कि धन संपत्ति जहाँ भी आम से नहीं रखिथु सेमती पूर्वपुरुष राजा महाराज मैंने गंता घर था जो कि खजना सब आदाय हुए कर आदाय हुए से कर आदाय करके से घरे गंता घरे रखा जाए कहते गंता घर से केवल राजा ही जापर आउ कहीं जापर ना बुझल से कहते से गंताघर है ये गंताघर है तुम सर्वस्व आउ तुम किसी आवश्यक ना से गंताघर ही तुम सर्वस्व आउ सर्वस्व कौन तुम प्रासाद माने राजमहल गाभी माने गाई माने गाभी माने गाई हस्ती माने हाथी अश्व माने घोड़ा बुझीपारा ना गाभी माने हस्ती गाभी माने गाई हस्ती माने हाथी अश्व माने घोड़ा तुम सर्वस्व कौन है सर्वस्व कौन है ना गंताघर तुम पढ़िया क्वेश्चन आसो मन रखिथाओ तुम सर्वस्व है गंताघर आउ कौन है तुम राजमहल आउ गाभी माने गाई हस्ती माने हाथी अश्व माने घोड़ा बुझीपारा ना गंता तुम सर्वस्व है एमती किंतु प्रजांकर मन को तुम्हें बुझिल नहीं राजधर्म है प्रजाधन बुहा मंत्री हेले खल खंट कान कुहा बढ़िया कथाटा कहले कौन कहले ना तुम गंताघर तुम है सर्वस्व सेमती तुम राजधर्म पूर्वपुरुष जो पितृपिता थे राजधर्म कौन थी से परिवार बोली भावुले राजांकर सुखरे प्रजांकर दुखरे राजांकर दुख प्रजांकर सुखरे राजांकर सुख किंतु एबे तुम राजधर्म एबे कौन है प्रजाधन बुहा माने कौन प्रजाधन बुहा माने कौन प्रजाधन को तुम लुटुच बुझिल ना प्रजाधन को तुम लुटुच लुंठन करुच प्रजाधन लुंठन करुच तुम्हें आउ कौन कहले
ना तुमर मंत्री हेले खलकंट कान कुहा बुझीगल ना राजधर्म तुम राजधर्म है प्रजाधन प्रजा जो धन अच्छा लुंठन करवा प्रजाधन बुहा माने प्रजा मान धन को जे लुंठन करे बा अपहरण करे आ तुम मंत्री हेले कौन ना मंत्री हेले खल खल माने दुष्ट खंट खंट माने डकायत कानकुआ माने चुगुलामी करवा जे एपटे गोटे कथा सेपटे गोटे कथा कहे बुझल ना तुम राजधर्म है प्रजा मान धन को लुंठन करवा आ मंत्री मान हेले तुम खल खंट डकायत खल माने कौन दुष्ट डकायत आउ चुगुलियामी बुझिपार ना तंडी दुखी रंक अरखित रांड तंडी दुखी रंक अरखित रांड विदेशी की खुआइल कुकुटांड बढ़िया कथाटा कहले कौन कहले तंडी तंडी माने ठकी ठकी कि तुम्हें दुखी रखी गरीब एवं रांड माने विधवा अरखित एम ठकी नहीं कौन कल ना विदेशी की खुआइल कुकुटांड केमती लोक केमती थिले देख कविवर राधानाथ राय केमती तात्सल्य केमती माने जमती पॉइंट आउट करके जमती लक्ष्य करके जमती लक्ष्य करके से तांकु तात्सल्य करी वर्णना करी कहउचंदी केमिति माने थिले तुम पूर्वपुरुष केमती थिले आ तुम माने केमिति अछ तुम गर्व अहंकार केमती सही कथा कहते ना कौन तुम्हें दुखी रंकी अरखित विधवा एम ठकिकी नहीं कौन करुच तुम्हें देशी हो आम देशी लोक आम दुखी गरीब लोक मान ठकिकी नहीं कौन कर विदेशी की खुआइल कुकुटांड मान कुकुड़ार अंडा कुकुटांड मान कौन अंडा बुझिपाल ना तुम कौन कर ना दुखी अरखित ठार ठकिकी नहीं लुंठन करके विदेशी तुम अंडा कुकुड़ार अंडा खोच न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा आ बढ़िया कथा कहले न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घी अटा संगे छाग मुंडा बुझिपाल ना से कौन कहले एठी दुखी प्रजा प्रजा मैंने ये दुखरे रही दुखी प्रजा मैंने गरीब प्रजा दुखी मैंने गरीब जान दुखी जे दुखरे रही दुखी प्रजा प्रजा मैंने जे प्रजा खुद कुंडा खुद मैंने जान खुद कुंडा जो चाउल खुद बाहर जानच ना ना चाउल गोटे खुद बाहर ना कि से चाउल भी ना खुद प्रजा मान से खुद भी मिलूना तमें प्रजा मान से खुद भी पाऊना तमें से खुद भी छड़े नौ नहीं कौन करुच ना नेले घी अटा संगे छाग मुंडा तुम विदेशी मान कौन दौच ना घी घी अटा अटा संगे घी आ छाग मुंडा माने छेली मांस बुझिपाल ना छेली मांस छाग मुंडा माने छेली मांस बढ़िया कथाटा छेली मांस तुम दुखी मान खुद खुद भी नहीं जाऊच तुम खुद कुंडा सबू छड़ी नहीं तुम विदेशी को घी अटा संगे छाग छेली मांस दौच एमती थिल निर्मम एमती थिल कांड ज्ञान हुन कांड पृष्ठ हुंडा से कहते एमती तुम्हें कांड ज्ञानहीन ना कांड ज्ञानहीन माने साधारण ज्ञान कांड ज्ञान माने कौन साधारण ज्ञान भी तुमटी ना कांड पृष्ठ हुंडा माने कौन जे कि साधारण ज्ञान बिना अस्त्र व्यवसायी शून्य ज्ञान शून्य अस्त्र व्यवसायी कांड पृष्ठ हुंडा है कि तो सी कहते तुम एत कांड ज्ञानहीन तुम साधारण ज्ञान ना जहाँकि तुम्हें दुखी गरीब लोक खुद कुंडा नहीं कि विदेशी मान को छेली मांस दौच अभीष्ट देवता कल लोभ प्रेत नचे तिल खाई विपदर बेत आ कौन कहले कहले कि अभीष्ट देवता अभीष्ट माने कौन इष्ट देवता अभीष्ट देवता माने कौन इष्ट देवता कल लोभ प्रेत बढ़िया कथाटा कहले कौन कहले ना अभीष्ट देवता कल लोभ तुम इष्ट देवता को लोभी कल लोभ प्रेत माने जान भूत आत्मा तुम इष्ट देवता को लोभ प्रेत करी लोभ प्रेत कल एवं नचे तिल खाई विपदर बेत मान जान विपदर प्रहार खाई मध्य तुम्हें चेतिल नहीं एमती तुम्हें नृशंस एमती नृशंस एमती गर्वी एमती अहंकारी यही कथा देखी कविवर राधानाथ राय असह्य हो पड़ती सह्य करना सी कौन करकि एक व्यंगात्मक काव्य रचना कर दरबार विशाल काव्य दरबार यही बड़पण कविताटी से दरबार अंशविशेष एवं परवर्ती अध्याय आउ पढ़ा।